जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। आज भगवान के अवतार गोकुल गमन, पूतना वध और श्री कृष्ण के जन्म की कथा होगी। मैं ये कथा ब्रह्म पुराण की कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण धीरे धीरे आधे से ज़्यादा हो गया है। मैं पूरा ब्रह्म पुराण, पूरे पुराण कह रहा हूँ। ये चौथा पुराण है हमारा। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इसकी साइट पर जाकर इसको खोलकर पूरे वीडियो सुन सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का एक पैसे का खर्च नहीं है। आप सुनिए, इसका लाभ उठाइए। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए अब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर भगवान की कथा शुरू करते हैं। आप सभी सुनिए। मानसिक रूप से हम सभी नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ 12 वर्षों के लिए एक महान यज्ञ सत्र का आयोजन किया गया है और वहाँ लोमहर्षण जी ब्रह्म पुराण की कथा सुना रहे हैं, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। बहुत सुंदर और बड़ी आनंददायक, प्रेरणादायी, शिक्षाप्रद, पुण्यदायक और पुराण है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो मित्रों, आइए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ चलें और इस कथा को सुने। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी सच्चित्तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन। वो तो ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र व्यापी है। कारण स्वरूप से, वो कारण रूप से तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। ब्रह्म की 3 स्थितियां होती हैं मित्रों। एक सूक्ष्म स्वरूप रहता है उसका, जो हमारे हृदय कमल में नाभि से 10 अंगुल ऊपर चेतना के रूप में विराजता है, हर प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। दूसरा उसका होता है भौतिक रूप, जो दिखाई देता है संसार में। और एक कारण रूप से सारा संसार, एक कॉजिटिव बॉडी होती है उसकी, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर ब्रह्मांड की रचना करती है। वो सभी जगह सभी की रचना करता है। वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, चारों तरह के जीव हों, अंडज, स्वेदज इत्यादि, जरायुज, वो कारण रूप से सर्वत्र है। तो वह व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्णुत, निर्गुण, विगत विनोद। व्यापक है ब्रह्म, निरंजन है, निर्गुण है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण, विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस, सो अज प्रेम भगति बस। कौशल्या के गोद। वे भगवान कौशल्या माता की गोद में भी सगुण रूप से खेल रहे हैं। आज भगवान का अवतार देव की यहाँ हो रहा है। वही परब्रह्म परमात्मा सगुण होते हैं, निर्गुण होते हुए सगुण होते हैं, और सगुण होकर वाल लीलाएँ करते हैं। कई तरह की लीलाएँ करते हैं, और उन लीलाओं के द्वारा सारा संसार, जो व्यक्ति बनता है
अवतार जिसका होता है, मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, उसका अंतिम लक्ष्य विष्णु ही है। रघुनाथ जी ही अंतिम लक्ष्य, इसी के लिए दिया जाता है। बकाया प्रजनन करना तो एक एक और पेट भरना, ये दो एक बहुत सामान्य इंद्रियों की क्रियाएं हैं जो एक निश्चित समय पर ही होती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं, शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है। तो जैसे कुत्ते फिरते हैं, एक ऐसे ही कुत्तों की तरह इस माया के कारण हम इस संसार की कुचेष्टाओं में फिरते रहते हैं। बूढ़ा कुत्ता भी इंद्रियों के बस होकर घूमता रहता है। क्षमा करना सत्य ही है। कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, उसकी पूर्ति नहीं होती है। लोगों के यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठे मिल रहे हैं। अरे आदमी की भौतिक ज़रूरत कितनी होती है भाई? उतनी तो हो तब तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा बजट ही एक प्रांत से ज़्यादा का एक घर में रखा हो तब क्या कहना। भगवान मालिक है उनकी बुद्धि का और ऐसे पापात्माओं का। खैर, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे जग नाना। वो परमात्मा सर्वत्र व्यापी है। वो बिना पैर हाथ के तो कर्म करता है, बिना आंखों के देखता भी है, और सब कुछ करता है। क्या नहीं करता? और इस तरह से उन परमात्मा की कृपा सब पर बनती है और सब भगवान सबके अंदर विराजमान होकर सब कुछ के कर्म और कुकर्म और सुकर्म सब देखता रहता है। चलिए आगे कथा कहते हैं, भजन कर ही लेते एक छोटा सा। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर। सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर। सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को सुंदर। सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हूँ। पायो आहा पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर
सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को सुंदर। आहा, व्यास जी कहते हैं, आगे की कथा शुरू करते हैं। देवादिदेव हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जनी योग माया ने देवकी के उदर में 6 गर्भ स्थापित किए। ये 6 गर्भ कौन थे? ये जब विश्वामित्र हरिश्चंद्र को राज से बाहर करके अपनी दक्षिणा मांग रहे थे और लौकिक दृष्टि से वो हरिश्चंद्र से अपशब्द भी कह रहे थे, एक आध उन्होंने थोड़ा धक्का वक्का भी दे दिया था। इस पर स्वर्ग के देवता विद्याधर जो हैं वो कह रहे थे कि इसको क्या हो गया है, विश्वामित्र को ये इतना कष्ट दे रहा है एक सीधे साधे राजा को। यह देखकर विश्वामित्र ने कह दिया था, ये पुराण की पिछले पुराण में है, कथा यहाँ नहीं है, बताता हूँ मैं लोगों को ये 6 भाई कौन थे। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, तुम लोग हमसे कह रहे हो, चलो देवलोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में जन्म लो और दुर्दशा को प्राप्त हो। विश्वामित्र ने उनको श्राप दे दिया। विश्वदेव आके उनके चरणों पर गिरे, बोले महाराज मैंने गलती कर दी है जो आपसे ऐसा कहा कि आप कष्ट दे रहे हैं। आप तो कष्ट दो या ना दो, ये आपका काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कष्ट दे रहे हो आप हरिश्चंद्र जी को, इसलिए हमारे मुख से निकल गया। बोले मुझे कृपा करो मुझ पर। तब विश्वामित्र ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी द्वापर युग में तुम कृष्ण के 6 बड़े लड़कों के भाइयों के रूप में जन्म लोगे, कंस द्वारा तुम्हारा वध हो जाएगा और तुम लोग देवलोक को चले आओगे। ये 6 विश्वदेव ही वो विद्याधर ही थे। ऐसी कथा मिलती है पुराणों में। तो 6 विद्याधर एक के बाद एक के जन्म लेते गए देवकी के गर्भ से, और कंस को वो देती गई माता देवकी और वसुदेव, और वो उनको एक पत्थर पर पटक पटक के मारता रहा। और वो विद्याधर जितने भी थे वो अपने अपने लोक को चले गए। लीला आगे बढ़ती है, भगवान की महिमा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हमने ये बता दिया कि वो 6 विश्वदेव कौन थे। अब 7वां नंबर आता था संकर्षण का। संकर्षण को जन्म लेना था, देवकी के गर्भ में आए। योग माया से कहा, तुम ये योग माया कौन है? योग माया सुभद्रा जी हैं। उनसे कहा कि तुम जाओ इसको लेकर के इस गर्भ को खींच के और उसमें डाल दो, रोहिणी के गर्भ में ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। जिससे कंस को ये पता लग जाएगा रोहिणी का गर्भ गिर गया है, देवकी का गर्भ गिर गया है 7वां, उसके भय से तो वो निश्चिंत हो जाएगा। इस तरह देवकी के 7वें गर्भ में संकर्षण आए और कंस तो इंतजार कर ही रहा था। फिर उसको पता लगा कि गर्भ खत्म हो गया है, तो उसने सोचा कि गर्भ च्युत हो गया है, एबॉर्शन हो गया है। तब वो निश्चिंत हो गया। उसको ये पता नहीं था कि ये गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ से पैदा होगा। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि नंद बाबा के यहाँ जाके पहले तो तुम नंद बाबा के यहाँ जाके गर्भ में गर्भवास करो, यहाँ हम 8वें गर्भ में जन्म लेंगे और हमारी प्रेरणा से
वसुदेव जी नंद बाबा की हमें छुड़ाएंगे और तुमको ले आएंगे, उस समय तुम आकाश में जाकर कंस को बता देना हमारे जन्म के बारे में कि तुम्हारा जन्म मारने वाला जन्म ले चुका है। इस तरह से योग माया को उन्होंने पूरी समझाइश दे दी, बता दिया पूरे भगवान श्री हरि ने। अब यहाँ कथा आगे बढ़ती है। उनके कहने से 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में 7वें गर्भ को डाल दिया। इसके बाद तीनों लोकों का उपकार करने वाले श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो उसके पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप देख के देवकी बोली, भगवान इस तरह से कोई वो न करो जिससे कि हमें कष्ट हो। आपके इस चतुर्भुज रूप को देख करके कंस परेशान कर देगा हमें, और हम भी ऐसा आपका तेजस्वी रूप धारण न कर पाएंगे। तब भगवान ने उनके उदर में एक प्रवेश किया तो थोड़ा 2 हाथ के हो गए वो चतुर्भुज रूप से, और इतना तेज आ गया देवकी में कि सभी देवता आके उनकी स्तुति करके चले जाने लगे। देवताओं ने देवकी को स्वधा कहा, किसी ने स्वाहा स्वाधा, सुधा स्वाहा, विद्या सुधा ज्योति। और इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में परमेश्वर ने अपने आप को उसमें स्थापित किया और धारण किया है। जिन्होंने स्वयं इस जगत संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस संपूर्ण जगदाधार को तुमने धारण कर लिया है। देवकी से इस प्रकार बोल कहे के और देवता जाने लगे। शुभ मुहूर्त आ जाता है। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हो जाते हैं। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। आहा, विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक की उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव ने उल्लासपूर्ण वचनों से भगवान का स्तवन किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवेश्वर, मैंने आपको जान लिया। आप साक्षात भगवान श्री हरि हैं। आप अंतिम लक्ष्य हैं। हे परंतु देव, आप मुझ पर कृपा करें, आप इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए और 2 हाथ वाले बालक बन जाइए। देवकी बोली, अरे जिनके अनंत रूप है वह संपूर्ण विश्व के जिनका स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से बाल रूप धारण किया है। आहा, क्या बात! वे देव मुझ पर प्रसन्न हो जाए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृत्तांत कंस न जानने पाए कि आपने हमारे उदर से जन्म ले लिया है। 8वां गर्भ आ चुका है। श्री भगवान बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझे जैसे पुत्र पाने की अभिलाषा की थी, आज वह सफल हो गया। मैंने तुम्हारे उदर से जन्म ले लिया है। मुनिवरों, यूं कहकर भगवान मौन हो गए और वसुदेव जी उस रात में उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गए। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात में बादल बरस रहे थे। शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया। वसुदेव जी पीछे पीछे चलने लगे। वसुदेव जी के पीछे पीछे भगवान शेष छत्र बन के चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान को ले जाते समय वसुदेव जी के घुटनों तक बहने लगी। आहा, क्या बात! यमुना जी वसुदेव जी के घुटने तक बहने लगी, जबकि यमुना जी बहुत गहरी हैं और बरसात थी तो बहुत बाढ़ थी, किंतु भगवान को ले जाते समय घुटनों तक बहने लगी। वसुदेव जी उसी अवस्था में यमुना को पार करके उन्होंने देखा नंद आदि बूढ़े राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दे दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थीं, अतः पुत्र है या पुत्री है इस बात को न जान सकी और निद्रा में
थीं तो प्रसूति गृह में जो स्त्रियां भी थीं वे सब निद्रा के कारण अचेत हो गईं। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की सैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा कि मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या लेकर अपने घर लौट आए। देवकी की सैया पर उसे सुलाकर पहले की भांति बैठ गए। इतने में बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से शीघ्र निवेदन किया। कंस तुरंत आ गया, वो तो उसका ही इंतजार कर रहा था। देवकी ने कहा, छोड़ो भैया इसको। कंस ने उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह तो आकाश में ही ठहर गई, हाथ से छूट गई और आयुधों के सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। हा, क्या बात है! वो कन्या अष्टभुजा दुर्गा। अब इसमें एक देवी का जो एक प्राधानिक सूक्त है, वराह पुराण के से आता है और दुर्गा सप्तशती के 6 अंगों में से एक है। विष्णु हो कृष्ण हो ऋषिकेशु वासुदेवो जनार्दना उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। उस महाशक्ति ने एक जोड़े को जन्म दिया। वो कैसा था? विष्णु कृष्णो ऋषिकेशु, उसका नाम था विष्णु कृष्ण ऋषिकेशु वासुदेव और जनार्दन। और जो उसी के साथ जुड़वा कन्या को जन्म दिया उसका नाम था उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। आज ये वो श्लोक इस ब्रह्म पुराण में बिल्कुल उसी की एक कथा चल रही है, समझ लीजिए। क्योंकि वही कृष्ण भगवान की जगह लेट गई, कृष्ण भगवान उसकी जगह लेट जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, और वो हाथ से छूट के कहती है 8 भुजाएं हो गई, सिंह पर सवार है। क्या बात है! उसने ऊंचे स्वर में अट्टहास किया भवानी ने और कहा, कंस मुझे पटकने से तुझे क्या लाभ हुआ? तेरा वध करेंगे वे तो प्रकट हो चुके हैं, जो तेरा वध करेंगे वो प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्व स्वभूत हैं वे, श्री हरि पूर्व जन्म में तेरे ही काल थे। अब इन बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपना कल्याण का उपाय कर। यूँ कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन, दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कंस के मन में बड़ा उद्योग हो गया। उसने प्रलंब केसी समस्त असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब केसी धैनुक पूतना अरिष्ट आदि तुम सब वीरों को, तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ कर दिया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं। अतः वे उन्हें वीरों की श्रेणी में मैं नहीं मानता। दैत्य वीरों, तुम मुझे तो कन्या की वह कही हुई आश्चर्य की बात सी प्रतीत होती है। देवता कन्या की यह बात आश्चर्य की है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न भी कर रहे हैं, जानकर मुझे हंसी भी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब हम देवताओं को और मारेंगे। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा कि भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, तीनों कालों के स्वामी एकमात्र श्री हरि ही हैं इस ब्रह्मांड के, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गए। अतः वो कंस कह रहा है इस बात को कि ऐसा उसने कहा है। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता हो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। असुरों की ऐसी आज्ञा पाकर कंस अपने घर गया। वसुदेव को देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे नाश के लिए तो कहीं दूसरा बालक उत्पन्न हो गया है। आप लोग संताप ना करें। आपके बालकों की भवितव्यता ऐसी ही थी, उनको ऐसे ही मरना होगा। काल प्रेरित
वो ऐसा ही भाग्य लेके आए होंगे, इसलिए जब कुछ जो जीता है वो तो मरता ही है। बड़ी ज्ञान की बात करने लगा ये कंस। मुझे इस पर बहुत अधिक दुख है कि मैंने व्यर्थ में ही आपके 6 पुत्र मार डाले। इस प्रकार सांत्वना देकर उससे उसके बंधन खोल दिए और अपने भीतर चला गया। उनको जेल से मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव नंद के छकड़ों के पास गए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, बुढ़ापे में इनके यहाँ पुत्र हुआ था। तब उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है एक वृद्धावस्था में, आपके यहाँ मेरी पत्नी भी रहती हैं रोहिणी, उसके यहाँ भी एक पुत्र हुआ है, आप उसका भी पालन पोषण करिए। वसुदेव जी के यूँ कहने पर छकड़ों के पर सामान लाद कर वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा आप गोकुल में जाइए, वहाँ रोहिणी के गर्भ से मेरा भी एक बालक हुआ है। सब लोग चले गए। उधर गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई, कृष्ण को लेकर स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी उन बालकों का शरीर क्षण भर में निर्जीव होता था, क्योंकि वह अपने स्तन में हलाहल जहर लगाए हुए थी। तो उस जहर को विष को पीकर बालक सभी मरने लगे। श्री कृष्ण ने उसके दोनों स्तनों को पकड़ लिया, खूब जोर से दबाया, खूब दूध निकलने लगा और पीने लगे और दूध पीना आरंभ कर दिया। राक्षसी के नस की नस नाड़ियों के बंधन भी अब छिन्न भिन्न होने लगे। वह जोर से कराहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और भगवान ने उसका दूध पीते पीते उसके प्राण भी पी लिए। और इस तरह से उसने अपना बड़ा वास्तविक भयंकर रूप प्रकट कर दिया, क्योंकि मरते समय वो भूल गई। और पूतना का चीत्कार सुनकर ब्रजवासी भय के मारे कांप उठे। कृष्ण भगवान उसकी छाती पर लेटे उसका दूध पी रहे थे, बैठे थे। जब वो हाल में पैदा ही हुए थे कृष्ण, यशोदा थर्रा उठी, घर घबरा गई। उन्होंने गाय की पूंछ घुमा कर उनका बालक के ग्रह दोष को शांति किया। गोबर, गाय के गोबर कृष्ण के मस्तक पर लगाया। सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले श्री हरि, जिनकी नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें वे प्रभु। इस तरह से यशोदा ने भगवान से प्रार्थना की कि सब तुम्हारी रक्षा करें, विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, जंघा तुम्हारी रक्षा करें भगवान विष्णु के, जो एक क्षण ही में वामन से विराट बन गए। वे तीनों पगों से सारी त्रिलोकी को नाप कर नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान जनार्दन वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। मुख बाहु प्रबाहु मन संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी नारायण तुम्हारी रक्षा करें। ये नारायण कवच उन्होंने पहना दिया। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विधि दिशाओं में, ऋषि के आकाश और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत तुम्हारी सर्वत्र रक्षा करें। इस तरह से यशोदा ने नारायण कवच कहकर भगवान कृष्ण को उन्हीं के कवच से सुरक्षित कर दिया। अभी यशोदा को ये थोड़ी पता था कि ये भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार नाना प्रकार के नंद गोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे खटोले पर सो गए। एक दिन की बात है, कृष्ण छकड़े के नीचे सोए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए रोने लगे। रोते समय उन्होंने अपने दोनों पैर को ऊपर उठाकर फेंक दिया। एक पैर छकड़े को छू गया। हल्के से आघात से वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस पर रखे हुए मटके और घड़े भी फूट गए। गोपियां हाहाकार करने लगे। गोपों ने पूछा किसने इस छकड़े को उलट दिया? कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा बच्चे ने गिराया है। ऐसा सुनकर गोपों के मन में आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा ने भी आश्चर्यचकित खूब टूटे फूटे भांडों को, छकड़े की दही, फूल, फल, अक्षत से पूजा की। उस छकड़े पर एक राक्षस बैठा था, छकड़ा बन के। वो मारा गया। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी आए गोकुल में। गर्ग जो हैं ये नंद बाबा के कुलगुरु थे, यदुकुल के कुलगुरु थे। सत्य बात तो यह है, पूरे यादवों के। उन्होंने बालकों के ध्वजोते संस्कार किए, जनेऊ का संस्कार किया। और गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम रख दिया, बलराम।
छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे। कभी राख लपेट के इधर उधर घुमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के खेलते। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार जब रोक ना सकी, तब उनके मन में थोड़ा क्रोध सा आ गया। उन्होंने अनायास ही बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें उखल से बांध दिया। उसके बाद कहा, वो चंचल तू बस उधम करता है, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा, मैंने उखल से तुझे बांध दिया। यूँ कहकर यशोदा अपने काम में लग गई। जब यशोदा घर के काम में धंधे में फंसी हुई थी, तब कमल नयन श्री कृष्ण उखल को घसीटती दो अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को ज्यों ही उन्होंने खींचा, त्यों ही ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर गए। वृक्षों की उखड़ते ही कड़कड़ाहट के साथ आवाज हुई। उन्हें देखकर ब्रजवासी कातर भाव से दौड़े। मोटी मोटी डालियां और पतली शाखाएं भी टूटकर गिर गई। विशाल वृक्ष दोनों धरती पर गिर गए। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद हंस रहे थे। उनके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत निकल आए थे। उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई थी। उदर में दाम बंधने के कारण ही कृष्ण की दामोदर के नाम से विख्याति हुई। उदर में दाम माने रस्सी बंधी थी, इसलिए लोगों ने उनको दामोदर भी कह दिया। दामोदर एक नाम हुआ कृष्ण का। तदनंतर आनंद आदि बड़े बड़े गोप जो बड़े उत्पातों के कारण डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की जरूरत थी। ये दोनों जो वृक्ष थे अर्जुन के, अमलार्जुन जो थे, ये गंधर्व थे। ये दुर्वासा की श्राप से वृक्ष बन गए थे, क्योंकि ये उनके सामने नंगे नहा रहे थे। वो वहीं से निकले, कपड़े नहीं पहने, तो उन्होंने कहा तुम जड़ पेड़ों की तरह खड़े हो, इसलिए जाओ, तुम पेड़ ही हो जाओ। तब फिर उन्होंने विनती की, तो उन्होंने कह दिया, कृष्णावतार में तुम दोनों जब उखड़ोगे उनके मुख उखल से, तब तुम मुक्त हो जाओगे। वो आज ये हो गया। तदनंतर नंदादि समस्त लोग वहां से चलना शुरू कर दिया। उनको गोकुल में परेशान करने लगे राक्षस, क्योंकि पूतने का विनाश होना, छकड़े का उलट जाना, बिना आंधी वर्षा के दोनों वृक्षों का गिर जाना। अतः अब हम विलंब ना करें, शीघ्र ही वृंदावन को चल दें। तो ये सभी लोग गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले आए। पूरा का पूरा गोकुल नंद बाबा के साथ, यशोदा के साथ वृंदावन आ जाता है। गौओं के अभ्युदय की कामना से शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। अतः अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की भांति नए नए घास आ गई। वृंदावन में पहुंचकर सब गोप गोपियां आ गईं। सभी समुदाय चारों ओर से अंद्रचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया और वृंदावन धाम को बसा दिया, जो आज भी है। बीच में वृंदावन और पूरा ब्रज मंडल लुप्त हो गया था। इसको निताई निमाई महाराज ने आके बताया कि वृंदावन की भूमि है यहाँ। तब ये वृंदावन पुनः बस गया, जो आज हम देखते हैं। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों ग्वाल बन गए। अनेक प्रकार की लीलाएं की। मोर के पंख का मुकुट पहनते, जंगली पुष्पों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते, कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं में छिद्र की तरह तरह की ध्वनि निकालते। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते हंसते उस महावन में विचरण करने लगे। कभी आपस में हंसते, कभी ग्वाल वालों के बालोचित क्रीड़ाएं करते। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस ब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का समय आ गया।
निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी, मानो पानी पड़ने से नई नई घास उगाई। खूब वीर बहुटियां पृथ्वी को आच्छादित करने लगी, जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी लगी हुई हो। उसी प्रकार वीर बहुटियों से जमीन सुशोभित होने लगी। उसी प्रकार वर्षा से के जल से भरी हुई नदियां पानी बांध तोड़कर तट से ऊपर बहने लगी। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौटाते और अपने समवयस्क ग्वाल बालों के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करने लगे। मित्रों, मैं वाणी को यहीं अपनी को विराम देता हूं। आप सबको एक कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कथा अक्सर सुनने को मिलती रहती है, सभी जानते हैं। दूसरा, कृष्ण जन्माष्टमी हर साल आती है। आज इस ब्रह्म पुराण में इस कथा का वर्णन था। चूंकि ब्रह्म का ही वर्णन है पूरे उसमें, तो उस बराबर उन्हीं का निरूपण चल रहा है। वे प्रभु सबका भला करें, संपूर्ण देशवासियों की और देश की रक्षा करें और राक्षसों का विनाश हो। एक संधि सी है इस समय, जिसको हम कहेंगे युग संधि। उसको तो समय बहुत है, खैर अभी 5000 कुछ वर्ष निकले हैं इसको, क्योंकि जिस दिन कृष्ण भगवान धरती से गए थे आधी रात को, आधी रात से ही कलयुग का आगमन हो गया था। लगभग 5200 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं। फिर भी अभी बीच में एक सतयुग जैसी स्थिति बनेगी ऐसा लग रहा। जय श्री राम। आप सभी का भला हो, धर्म की जय हो। वंदे मातरम।